यूट्यूब चैनल MAC मेक साइंस इजी में आप सभी लोगों का फिर से वेलकम है, स्वागत है, खुश आमदीद। आज मैं इफ़ेक्ट ऑफ वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम स्मॉल g से लिखते हैं, ये अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उस फोर्स के कारण किसी ऑब्जेक्ट में जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मूव कराई जाती है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन आता है उसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो आप ये जानते हैं कि अगर किसी भी बॉडी का मास है और उस पर फोर्स लगाया जा रहा है, तो A=F होता है ma, तो A=F/m। तो अगर उस बॉडी के अंदर मास है और उस पर फोर्स लगाया जा रहा है तो A की कुछ वैल्यू होगी और वही एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन होता क्या है कि एक सेकंड में कितनी स्पीड उसकी बढ़ रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक सेकंड में कितनी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन होता है। तो अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है, और कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ है, इसका मास भी है और अर्थ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा रहा है, तो इसके अंदर F/m एक्सेलरेशन आएगा। तो अर्थ के फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन इस बॉडी में आएगा, एक सेकेंड में जितनी इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी उसी को एक्सेलरेशन, और ये चूँकि ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन है, ये फोर्स जो है इस अर्थ की ग्रेविटी के कारण है, इसलिए इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट अगर ड्रॉप कराया जा रहा है, अच्छा जी की जो वैल्यू होती है ये हम अर्थ के सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानते हैं। मतलब हर एक सेकंड में इसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। 9.8 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड इसकी हर सेकेंड बढ़ जाएगी। एक्सेलरेशन 9.8 का मतलब ये है कि इसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो इसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है, ज़मीन पर जिसकी वैल्यू हमने अभी बताया पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को प्रभावित करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि सबसे मैक्सिमम एक्सेलरेशन अर्थ के सरफेस पर होता है। ये अर्थ है, ठीक। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होता है? अर्थ के सरफेस पर। यहाँ पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होगा अर्थ के सरफेस पर। तो अब जी का फार्मूला जो आपने निकाला था वो क्या था? स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m/r²। यही था एक्सेलरेशन। देखिए, आप इसको देख लें। ये
ये जी की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, ये जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। तो जी की जो वैल्यू है, ये आर स्क्वायर जो डिस्टेंस है जहाँ आप ऑब्जेक्ट रखे हैं उसका सेंटर से डिस्टेंस उसका स्क्वायर होता है। तो ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये आर, और ये जो अर्थ जो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर रखा गया है तो ये डिस्टेंस इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक, तो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। अब मान लीजिए इसको हम ऊपर लेकर के जा रहे हैं, हमने इसको यहाँ से h मीटर की ऊंचाई पर लेकर के गए यहाँ, तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस h। तो अब g इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल जी m अपान r प्लस h। जब ऑब्जेक्ट यहाँ था तो सेंटर से डिस्टेंस इसका r था, और अब इसका ऑब्जेक्ट जो है ऊपर मान लीजिए ये b पर आ गया है, ये a पर था, तो b पर आ गया तो h इसकी ऊंचाई बढ़ गई o से, तो अब ये हो जाएगा r प्लस h कुल का होल स्क्वायर। तो आपने ये देखा कि ये जो g है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ऐसे आप देखें, g इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपान डिस्टेंस, सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर होता है। मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो g की वैल्यू स्क्वायर में जो है डिक्रीज होगी, और अगर डिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो g की वैल्यू स्क्वायर में इंक्रीज होगी। तो ये तो बात हो गई ये सरफेस से ऊपर जब आप जाएंगे, मगर एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब सरफेस के नीचे आएंगे तो रेडियस घटेगा, रेडियस घटेगा। तो अब यहाँ रेडियस घटने का मतलब ये नहीं कि जैसे जैसे नीचे आएंगे ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। तो ये एक की पॉइंट है, आई वांट टू एक्सप्लेन। इस पॉइंट को मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये जो आर है इसका रेडियस, ये जी अर्थ के स्पेशली अर्थ के सरफेस के लिए है, अर्थ के सरफेस के लिए है। ये आप जान लीजिए कि ये जो आर नीचे लगा हुआ है इस फार्मूले में, ये स्पेशली ये अर्थ के सरफेस के लिए है। ये यहाँ आप जो है लिख दीजिए कि अर्थ के सरफेस पर ये है, एट अर्थ सरफेस या ऑन अर्थ सरफेस। ठीक, तो अब इस फार्मूले के हिसाब से जी प्रोपोर्शनल 1 अपान आर स्क्वायर, कैपिटल जी कांस्टेंट है ना, और जी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1 अपान आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और जी जो है प्रोपोर्शनल है मास के, ये न्यूमरेटर है ना। तो अगर मास बढ़ेगा तो जी क्या होगा, बढ़ेगा, मास घटेगा तो जी घटेगा। ठीक, और यहाँ आर बढ़ेगा तो जी स्क्वायर में घटेगा। ठीक, तो अब आप यहाँ जो है जान लीजिए कि ये जो आर है ना, ये आर अगर ये सरफेस पर है ना, तब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है आर है ये स्क्वायर के, ये आर क्या है, आर यहाँ आप यहाँ इस तरह से आप इसको मत लीजिए कि आर जो है ये रेडियस है तो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस कम होगा। ये आर रेडियस नहीं, ये आर जो है डिस्टेंस है। आर क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है। ठीक, और यहाँ ये सेंटर है ये, और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके सरफेस पर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। ठीक ना, और अगर हम इसको बी तक लेकर के जाएं तो ये एच ऊंचाई अगर हम बढ़ा दें
तो टोटल डिस्टेंस ओ से कितना हो जाएगा सेंटर से, आर प्लस एच, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो जी प्रोपोर्शनल होता है 1/, डिस्टेंस के स्क्वायर के, 1/, डिस्टेंस के स्क्वायर के, सेंटर टू सेंटर। इस मास का सेंटर यहाँ है और इस मास का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एच प्लस आर, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के, एच प्लस आर के स्क्वायर के, ठीक। अब एक चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई कि ये आर बढ़ रहा है तो जी को घटना चाहिए, मीन्स रेडियस अगर घट रहा है तो जी को बढ़ना चाहिए, इन्वर्स में है ना। तो यहाँ देखो इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए कि मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक। तो अब ऑब्जेक्ट को अगर आप यहाँ, अब इसका रेडियस कितना है मान लो आर है, और आप ये इसका मान लीजिए तुमने उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया, ज़मीन के अंदर तुम लेकर के आए एच गहराई पर, डेप्थ पर, यहाँ से तुम ज़मीन के अंदर इतना लेकर के आ गए, तो रेडियस क्या हो गया, घट गया। तो टोटल जो डिस्टेंस है मान लीजिए ओ बी, तो ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आर में से एच माइनस हो जाएगा, ठीक। तो क्या डिस्टेंस जब घट गया, ये रेडियस इसका घट गया डिस्टेंस, तो ये बढ़ जाएगा, ये नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तुम अगर यहाँ से यहाँ इसको लेकर के आए हो तो रेडियस तो पहली बात वही है ज़मीन का, ज़मीन का रेडियस तो कम हुआ नहीं है, ज़मीन का रेडियस तो यही माना जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप जब यहाँ लेकर के आए हो इस पॉइंट पर, तो जो अफेक्टिव मास होगा ना, वो अफेक्टिव मास जो है देखो ये होगा, ये होगा, ये अफेक्टिव मास होगा, ये अफेक्टिव मास होगा। ज़मीन, ये वाला जो मास है, ये मास ये यहाँ पर रखा गया है ना, इसके ऊपर का जो मास है ये पूरा मास अफेक्टिव नहीं होगा, जी में इसका, इस मास का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा जो इसके ऊपर वाला मास है, ठीक। अब जी के लिए, जी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए जो मास यहाँ पर काम कर रहा है वो मास क्या है, ये जी के लिए जो मास काम कर रहा है वो मास अब ये है, ये इतना मास है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा मास है ना, यहाँ से यहाँ तक का पूरा मास इस तरह से अब ये मास काम करेगा जी के लिए, और इसके ऊपर का जो ये मास है ये इनअफेक्टिव रहेगा। तो जब ऊपर का मास ये इन, तो मास जी के प्रोपोर्शनल होता है, तो मास काफ़ी कम हो गया। जब तुम यहाँ रखे हो तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू है, जिस मास के कारण, है ना, जिस मास के कारण जी की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, वो मास यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया, घट गया। अब ये इतना ही मास ये काम कर रहा है, तो जब मास घट गया तो जी की वैल्यू भी क्या होगी, घट जाएगी। अब तुम इसको धीरे 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 कम करते जाओ तो मास और कम होता जाएगा। यहाँ तुम लेकर के आ गए तो इतना मास ये काम करेगा। अब जब तुम सेंटर पर लेकर के आ गए तो मास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब ये मास जब ज़ीरो हो गया तो जी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो सेंटर पर ग्रेविटी क्या हो जाएगी, एक्सेप्शन ड्यू टू ग्रेविटी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह की खिचड़ी कभी मत पकाना, है ना, कि आर ये इसके आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। तो जैसे जैसे रेडियस कम होगा स्क्वायर में जी घटता जाएगा, तो जैसे बढ़ता जाएगा, है ना। और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक। इसको जैसे जैसे नीचे लेकर के आएंगे अफेक्टिव मास भी कम होगा, और अफेक्टिव मास कम होगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। बात समझ में आई। तो वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर अफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड ऑन जी, ठीक। तो यहाँ देखो, यहाँ इसका जी की वैल्यू कितनी है, जी कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर। अब जब हम ऊपर जाएंगे, मान लो एच ऊंचाई पर ऊपर गए बी पर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ बुजर, आर प्लस
एच, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर होगा। तो ये चीज़ क्या हो गई, बढ़ गई, डिनोमिनेटर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो ये जी की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, और वो स्क्वायर में डिक्रीज करेगी, स्क्वायर में डिक्रीज करेगी। मतलब अगर हम 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें डिस्टेंस को, अगर हम 2 टाइम इंक्रीज कर दें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगी। 1/4 का मतलब ये है कि मान लो यहाँ जो है ग्रेविटी कितनी है, यहाँ जो है ग्रेविटी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक, तो अगर हमको 2 आ रही, ये अब ये मान लो हम ये एच है ना, ये मान लो आ रहे यहाँ से यहाँ, जितना ज़मीन का रेडियस है उतना ही हम और ऊपर लेकर के गए। तो हमने क्या किया, हाइट को डबल कर दिया, डिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया। यहाँ से यहाँ आर, अब आर प्लस आर, आर प्लस आर, तो आर प्लस आर का मतलब 2r। तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा जी m/2r। 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। ठीक ना। तो अब डिनोमिनेटर के साथ देखो 4 लग गया है, तो ये वैल्यू क्या होगी, 4 टाइम घट जाएगी, 4 टाइम घट जाएगी। तो अगर हम इसको 8 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम लेकर के जाएं, डिस्टेंस को डबल कर दें अगर, तो जी कितना घट जाएगा, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो 1 डिस्टेंस को हमने क्या किया, डबल कर दिया, यहाँ 2 लिखो और उसका स्क्वायर कर दो 1/4। तो जी की वैल्यू पहले वाली जो जी की वैल्यू थी जिसको हम 10 मान रहे थे उसका 1/4 हो जाएगा, मतलब 10/4। 10/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 2.5 रह जाएगी ग्रेविटी। ठीक, जितना अर्थ का रेडियस हो उतना ही ऊपर लेकर के गए, तो 1/4 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रह जाएगी। तो अल्टीट्यूड का क्या असर पड़ता है, अल्टीट्यूड जब हम इंक्रीज करेंगे, ऊंचाई जब हम बढ़ाते हैं, जब हम अर्थ के ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक, और ऊपर जाते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा या एक इस प्लेस ऐसा आएगा, एक जगह जहाँ पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो जहाँ जी की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी तो भार कितना हो जाएगा, W इक्वल टू क्या होता है, mg। तो जी ज़ीरो हो गया तो m इंटू ज़ीरो, तो W इक्वल टू ज़ीरो। आदमी वेटलेस हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट इस जब उस पोजीशन पर जब जाएगा जहाँ जी ज़ीरो है उतनी ऊंचाई पर, तो वेट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक ना। तो वेट 0 हो जाएगा तो आदमी ऊपर अगर जाएगा तो वेटलेस हो जाएगा। वेटलेस का मतलब ये है कि वो हवा में तैरेगा, हवा में ऐसे 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 हवा में वो तैरेगा, उसका वेट 0 हो जाएगा। वेट ही तो उसको ज़मीन की तरफ ले आता है, तो वेट 0 हो जाएगा तो वो हवा में तैरेगा। आप पानी पियोगे, अगर पानी ऐसे मुंह में डालोगे तो पानी जो है नहीं जाएगा नीचे। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। तो जी जो है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, हाँ, अगर हम डिस्टेंस 4 टाइम बढ़ा दें तो जी कितना इंक्रीज कर जाएगा, 1/4 टाइम बढ़ा दें ना, तो 1/4, देखो 1 डिस्टेंस के स्क्वायर में, तो 4 टाइम हम बढ़ा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस के जगह 1/4 का स्क्वायर 1/16, जी की वैल्यू 1/16 हो जाएगी। ठीक ना। 1/16 का मतलब ये होगा कि यहाँ अगर जी की वैल्यू 10 ले लें तो 10/16 हो जाएगा जी की वैल्यू। तो ये बात समझ में आई। तो इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड ऑन जी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट h, दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ जी इज लेस एट माउंटेन देन एट प्लेन्स, है ना। ये आपका प्लेन है, माउंटेन ऊंचा होता है, तो जब ऊंचाई बढ़ेगी तो जी क्या होगी, घट जाएगी। तो माउंटेन पे जी की वैल्यू कम होगी और प्लेन पे जी की वैल्यू
ज़्यादा होगी। तो ये जो जब जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो किसी भी चीज़ का जो मास है वो भी ज़्यादा हो, वेट भी ज़्यादा होगा। एम जी एम तो कांस्टेंट है, किसी भी चीज़ का मास है वो तो बदल नहीं रहा है। तो जी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो उसका वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो तुम्हारे ये जो एटमॉस्फेयर में जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक मास क्या होता है? इसका एटॉमिक मास जैसे नाइट्रोजन का 28 होता है, ठीक ना, N2 का, ऑक्सीजन का 32 होता है। ठीक, तो अब इसका जो वेट होता है, अपने वेट के कारण ये ज़मीन की तरफ क्या है, ज़मीन के अट्रैक्शन, ज़मीन से वो बाउंड रहता है। वेट का मतलब क्या है कि ज़मीन उसको उस फोर्स से अपनी तरफ खींचे हुए है। तो इसलिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मालिक्यूल्स है वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्टेड है और वो ज़मीन को छोड़ करके वो नहीं जाएगा। तो एक हवा का एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है। हाइड्रोजन गैस यहाँ क्यों नहीं रुकती है नीचे? इसलिए कि हाइड्रोजन के H2 का मास कितना होता है, 1 होता है। तो H2 का मास बहुत कम है। तो मास देखो यहाँ जब कम है तो वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वेट कम हो जाएगा तो हल्का होगा, तो कोई भी हल्की चीज़ ऊपर की तरफ भागती है तो H2 ऊपर की तरफ चला जाएगा, ज़मीन पर H2 नहीं रहेगा, ऊपर भाग जाएगा। ठीक, तो अब ये जो देखो यहाँ ये जो G है, अब ये G ही क्या कर रहा है, गैस के मालिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसी जी की वजह से, इसी जी की वजह से उसका मास है, उसका वेट है। वेट मीन्स फोर्स, जिस फोर्स से ज़मीन खींच रही है। अब किसी ऐसे प्लानेट पर या किसी ऐसे जगह आप चले जाएं जहाँ जी बहुत कम है, मान लो अर्थ पर चले जाओ, ये मून पर, तो मून पर जी की वैल्यू क्या है, बहुत कम है। तो मून पर जी की वैल्यू इतनी कम है कि मून पर जब जी की वैल्यू कम होगी तो ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो मालिक्यूल्स हैं इसका वेट भी कम होगा। ठीक, तो जब इसका वेट कम होगा तो ये नीचे की तरफ नहीं जो है बहुत कम अट्रैक्टेड होंगे। ठीक, उस प्लानेट की तरफ, उस प्लानेट के सरफेस की तरफ कम अट्रैक्टेड होंगे। तो ये उसको छोड़ करके ऊपर निकल जाएंगे, उसको छोड़ करके उस सरफेस से ऊपर जो है चले जाएंगे। ये हल्के होंगे ना, वेट कम होगा, जी कम होगा, तो जब हल्का होगा तो हल्की चीज़ ऊपर भागती है। तो उस प्लानेट के सरफेस पर अगर आप जाएं या उस मून के सरफेस पर आप जाएं तो सरफेस पर तुमको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये ज़मीन की जो ग्रेविटी होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यही रिस्पांसिबल होता है गैसों को अपने चारों तरफ बाइंड करके रखने के लिए। ठीक ना, तो अब ये बात हो गई। उसके बाद देखिए डेप्थ, गहराई। तो गहराई पर भी बात हो गई। देखो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे इसका अफेक्टिव मास घटता जाएगा। अफेक्टिव मास जब घटता जाएगा तो इसकी मास घटेगा तो जी घटेगा, तो जी क्या होगा, कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे जी की वैल्यू घटती जाएगी और यहाँ पर आ जाएंगे सेंटर पर, जी की वैल्यू दो जगह जीरो होगी। सेंटर पर जीरो होगी अर्थ के, या फिर एकदम स्पेस में जीरो होगी। मैक्सिमम कहाँ होगी, अर्थ के सरफेस पर होगी। जैसे जैसे ऊपर जाओगे घटती जाएगी जी की वैल्यू, जैसे जैसे नीचे जाओगे जी की वैल्यू घटती जाएगी। अब ये स्पेस में चले गए यहाँ, तो यहाँ जी इक्वल टू जीरो और यहाँ जी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, तो अब देखो शेप ऑफ अर्थ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेप ऑफ अर्थ, इसके बारे में जान लो। अर्थ का शेप तुमको ये पता है कि ये इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल क्या, बल्कि इसको हम जो है ये ओवल कह लें, अंडाकार। ऐसे देखो ये अंडाकार होता है, ठीक ना। तो ये इक्वेटोरियल लाइन है, नहीं ये पोल से पोल को मिलाने वाली लाइन है ना, इक्वेटोरियल लाइन ये है। ये इक्वेटोरियल लाइन होती है और ये पोलर लाइन होती है। ये पोल होता है ना, और ये भी पोल है, और ये इक्वेटर होता है। और ये मान लो ये है,
ठीक ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अर्थ के सरफेस का यहाँ से यहाँ तक है। अब जैसे रेडियस में ज़मीन को जब हमने बिल्कुल गोल ले लिया है, ज़मीन को बिल्कुल क्या ले लिया है, स्फेयर में अगर हम ले लें इसको, तो इसका रेडियस क्या है, आर मान लिए हैं, ठीक। मगर एक्चुअल में इसका ओ से सरफेस के हर पॉइंट का डिस्टेंस बराबर नहीं होता है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखो कम होगा, जिसको हम आर पी लिख दें। आर रेडियस है, पी माने पोल को मिलाने वाली लाइन ओ से, और इसको लिख लें आर ई, ठीक ना। ये इक्वेटोरियल लाइन है ये, तो इसको आर ई ओ से इस सरफेस पर इक्वेटर पर, इक्वेटोरियल पॉइंट है ये इसके इक्वेटर पर, ये वाला सरफेस का ये वाला पॉइंट इसके इक्वेटर पर आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या ले लें, आर ई। तो अब देखो आर ई क्या है, बड़ा है, आर ई आर पी से बड़ा है, ये बड़ा होगा और ये छोटा, जानते हो ना ये बात, ये। तो अब जब ये, तो जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपान आर स्क्वायर। तो बताओ हमको कि अगर रेडियस अगर बड़ा होगा तो जी क्या होगा, छोटा होगा। अगर तो जी प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर रेडियस है, ये आर स्क्वायर रेडियस है, ठीक ना। तो रेडियस अगर घटेगा तो जी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। अब यहाँ तुम ये मत जो समझ लेना यहाँ पर कि अब ये घट रहा है तो जी को भी ये जो आर जो है घट रहा है, तो आर घट रहा है तो जी को बढ़ना चाहिए। ये रेडियस नहीं है, ये जो डिस्टेंस है, चाहे यहाँ पर ऑब्जेक्ट तुम ला करके रखे हो, ये रेडियस नहीं है। रेडियस तो यही रहेगा, आर ही इसका। भले तुम ऑब्जेक्ट को जो है ज़मीन को होल करके तुम यहाँ रखो, ये रेडियस थोड़ी बन जाएगा ये, ठीक। तो अब देखो यहाँ आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी तो जी की वैल्यू घटेगी। तो यहाँ देखो आर ई क्या है, ज़्यादा है, ठीक। तो रेडियस देखो ये आर ई देखो बड़ा है, तो ये अगर बड़ा होगा तो जी क्या होगा, छोटा होगा। तो आर ई क्या है, आर ई इज ग्रेटर देन आर पी, आर इज ग्रेटर देन आर पी। तो ये आर ई जब बड़ा है तो जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा हो जाएगा। तो जी ई इक्वेटोरियल पर जो जी है वो छोटा होगा देन जी पी। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज ग्रेटर, स्मॉलर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स। बात समझ में आई, पोल, ठीक ना। तो अब जैसे मान लो ये है, ये पूरा मान लो राउंड शेप है, उसको उठाओ, देखो ये मान लो ये पूरा राउंड शेप है, ये शेप पूरा ये राउंड है, ठीक। तो ये वाला पॉइंट पूरा क्या होगा, ये इक्वेटर होगा, ये क्या होगा, ये पूरा इक्वेटर होगा ये। तो यहाँ 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 कहीं पर भी जी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, जी की वैल्यू मिनिमम होगी। ये पूरा इक्वेटोरियल पॉइंट है ये, ठीक। और यहाँ पर आओगे तो जी की वैल्यू मैक्सिमम, यहाँ पर आओगे तो जी की वैल्यू मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो है जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, जी पी पोल पर, और यहाँ जी ई, तो जी यहाँ पर छोटा होगा। तो अगर तुम इक्वेटर पर हो तो जी की वैल्यू छोटी है, तो W इक्वल टू क्या होता है, एम जी। तो जी की वैल्यू अगर छोटी होगी, जी यहाँ डिक्रीज करेगा, तो W क्या हो जाएगा, कैसे इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। जी अगर छोटा हो जाएगा तो W भी छोटा हो जाएगा, मास वेट कम हो जाएगा। तो तुमको अगर तुम यहाँ पर हो तो यहाँ पर तुम्हारा वेट, और तुमको पोल पर लेकर के चल गए यहाँ पर, तो कहाँ तुम्हारा वेट ज़्यादा होगा,
यहाँ पर जी क्या है, यहाँ पर जी कम है ना। यहाँ पर जी क्या है, देखो इक्वेटोरियल पर जी क्या है, कम है। तो जब इक्वेटोरियल पर जी कम है तो इक्वेटोरियल पर वेट भी क्या होगा, कम होगा। इक्वेटोरियल पर वेट कम होगा पोलर के मुकाबले में, ठीक। यहाँ जी बढ़ जाएगा, यहाँ जब जी बढ़ जाएगा तो यहाँ तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा। तो अगर तुम यहाँ अपने आप को जो वेइंग मशीन पर अगर तुम अपने आप को यहाँ तौल रहे हो तो यहाँ तुम्हारा वेट क्या होगा, कम होगा। और तुम पोल पर जो चले जाओ और वहाँ पर अगर तुम अपना वेट अपने आप को तौलो तो वहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा, वहाँ पर तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा। यहाँ जी इंक्रीज कर जाएगा, जी क्या होगा यहाँ पर, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक ना। जी पी ये इंक्रीज कर जाएगा। डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो डिस्टेंस जब कम होगा, ये डिस्टेंस कम होगा तो जी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ तुम्हारा वेट ज़्यादा होगा, यहाँ का यहाँ कम होगा, ठीक ना। तो मान लो पोलर रीजन में हम लोग भी नियर अबाउट पोलर इक्वेटर ही पर हम लोग जहाँ रहते हैं वो भी नियर अबाउट इक्वेटर ही पर मान लो अगर, तो यहाँ हम अपने आप को जो है अपना वज़न, तो यहाँ हमारा वज़न क्या होगा, कम होगा, ठीक। और हम चले जाएं नॉर्वे में चले जाएं तो नॉर्वे जो है नियर अबाउट कहाँ है, पोलर रीजन में है, तो वहाँ हमारा वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक। तो जी की जो वैल्यू है वो अर्थ के शेप पर डिपेंड करी कि नहीं करी, करी, ठीक। क्योंकि अर्थ ये चपटा है, अंडाकार है, ठीक। तो ये बात क्लियर समझ में आ गई कि पोल पर हमारा वेट ज़्यादा होगा, पोल पर हमारा वेट ज़्यादा होगा और इक्वेटोरियल लाइन पर हमारा वेट कम होगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर अब तुम आ जाओ, यहाँ देखो। तो अब यहाँ जैसे जैसे हम बाएं तरफ आएंगे ऐसे वैसे वैसे ये डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बोलो, जितने जब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो जी क्या होगा, घटता जाएगा। हम 2 पॉइंट ले लें, एक यहाँ ले लें और एक यहाँ ले लें, यहाँ ले लें एम और यहाँ ले लें एम। तब तुम बताओ अबूजर कि कहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, जो छोटा होगा, जिसका डिस्टेंस ओ से कम होगा। तो ओ एन बड़ा है या ओ एम, ओ एन बड़ा है। तो जब ओ एन बड़ा है और ये जब बढ़ेगा तो जी क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे जी कम होगा और यहाँ पे जी ज़्यादा होगा। तो जब पोल से हम इक्वेटर लाइन की तरफ आएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। जी की वैल्यू घटती जाएगी मतलब तुम्हारा वेट घटता जाएगा। बात समझ में आई? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक, आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखो शेप ऑफ अर्थ हो गया, ठीक। दैट इज वाई द वेट ऑफ बॉडी इंक्रीजेज व्हेन इट टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। इक्वेटर से पोल की तरफ जब जाएंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जी बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा। इस चीज़ को याद कर लेना, ठीक ना। तो वेरिएशन ऑफ जी बिटवीन पोल्स एंड इक्वेटर इज 0.5%। देखो यहाँ पर जी और यहाँ पर जी, दोनों पर जी की वैल्यू में जानते हो कितना फ़र्क होता है, 0.5% का फ़र्क होता है। यहाँ जी की जितनी वैल्यू है ना, और यहाँ की वैल्यू यहाँ के वैल्यू से 5% इंक्रीज कर जाएगी। जी की वैल्यू 5% इंक्रीज कर जाएगी, ठीक ना। तो ये बात समझ में आई। यहाँ मान लोगे जी की वैल्यू 10 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5%, 10 इंटू ये इससे कट गया 5 0.5, वही चीज़ आ गई, ठीक ना। यहाँ जी की वैल्यू अगर 10 है तो 10 का 5% कितना होगा, 5% 1/2 मतलब 0.5 इंक्रीज कर जाएगा, 0.5
इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ अगर हम मान लें 10 तो यहाँ कितना हो जाएगा 10.5। 10 में 0.5 ऐड कर दें तो 10.5 हो जाएगा। यहाँ अगर हम 10 मान लें तो यहाँ कितना हो जाएगा 10.5। 5% इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो चलिए और एक चीज़ और देख लो 2 मिनट में कि रोटेशन ऑफ अर्थ के रोटेशन पर क्या फ़र्क पड़ता है जी का। ठीक, इफ़ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज। अगर अर्थ जो है रोटेट करना स्टॉप कर दे तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। अर्थ के रोटेशन का क्या फ़र्क पड़ता है, जब अर्थ रोटेट करता है, मान लो अर्थ अगर रोटेट नहीं कर रहा है तो उस वक्त जी की वैल्यू मान लो जी है। ठीक, अब अर्थ अगर रोटेट करने लगे, अर्थ अगर अभी मान लीजिए, अब मान ले रहे हैं कि अर्थ अभी रोटेट नहीं कर रहा है तो जी की वैल्यू मान लो जी है। और अर्थ अब सेकंड केस में अगर अर्थ रोटेट करने लगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। जी की वैल्यू घट जाएगी। तो अर्थ का रोटेशन अगर हम बढ़ाते जाएं, अर्थ के रोटेट करने की स्पीड अगर बढ़ती जाए तो जी की वैल्यू घटती जाएगी। तो मान लो अर्थ को अगर हमारे बस में होता अर्थ को रोटेट कराना, अर्थ की स्पीड को कंट्रोल करना, तो अर्थ की स्पीड को हम बढ़ाते जाएं तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि जी की वैल्यू घटते घटते क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, बात समझ में आई। मगर ऐसा होना नहीं है, ये तो एक थ्योरेटिकल का कॉन्सेप्ट था। अर्थ का रोटेशन तो फिक्स है, ठीक ना, आप उसको ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। ठीक, ना उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक, तो मगर थ्योरेटिकली ये आप समझ लीजिए कि जी पर अर्थ के रोटेशन का क्या फ़र्क पड़ता है। अगर अर्थ रोटेट ना करती तो जो जी की वैल्यू होती, और अर्थ के रोटेट करने से जो जी की वैल्यू है, दोनों में क्या जो है फ़र्क है कि अर्थ अगर रोटेट नहीं करता तो जी की वैल्यू ज़्यादा होती, और अर्थ रोटेट कर रहा है तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, तो अर्थ का रोटेशन अगर इंक्रीज करता जाए तो जी की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। बात समझ में आई। तो ये 4 ये मेन फैक्टर हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अफेक्ट करते हैं। बात समझ में आई। इसको आप तैयार कर लीजिएगा और आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड अगला वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप उससे फ़ायदा उठा सकें। मैं जमाल खान, थैंक यू।